फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। आज मैं आप लोगों को जो है वो शुरू करवा रही हूँ डायनामिक्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है वो आपके पास जो है डायनामिक्स की डेफिनेशन आ जाएगी, या आप डायनामिक्स की डेफिनेशन पहले भी कर चुके हो, आप वही वाली डेफिनेशन जो है इसमें जो है वो लिख सकते हो कि क्या है। उसने सिंपल सा यहाँ पे कहा है कि डायनामिक्स इज़ कंसर्न विद द फोर्सेस, यानी एक तो इसका ताल्लुक क्या होता है, फोर्सेस के साथ होता है। डैट प्रोड्यूस चेंज इन द मोशन ऑफ द बॉडीज़, यानी कि बॉडी के अंदर जो फोर्सेस क्या करती हैं, मोशन को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, उनके साथ इनका जो है इसका कंसर्न होता है, यानी कि उसमें हम जो है फोर्सेस की वजह से जो मोशन की वजूहात भी यानी कि हम इसमें बयान करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फोर्स है। सबसे पहले आपके पास फोर्स की डेफिनेशन आ जाएगी। अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल डैट स्टार्ट्स स्टॉप्स और चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ तक आपके पास डेफिनेशन आ जाती है। साथ आप ना ये इतनी सी लाइन ऐड कर सकते हो, या नहीं करना तो इतनी इसके बाद लिख के इसकी एग्जांपल दे देना। तो देखें, फोर्सेस ट्रांसफ़र एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं एंड फोर्सेस। ठीक है, क्या है, ट्रांसफ़र एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट्स, ये आ जाएगा। यहाँ से व्हेन से लेके यहाँ तक फोर्स तक आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है। व्हेन वी ओपन आवर डोर वी पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स, तो ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल आ गई। ठीक है, इसी तरह और ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली एग्जांपल आ गई, इसको आप एग्जांपल नंबर 2 का नेम दे देना। ठीक है, अ मैन हु मूव्स। ठीक है, अ व्हील बैरो विद इट्स लोड, ये देखो ये वाली है व्हील बैरो। ठीक है, लोड है इसके ऊपर जो है जो भी रखा हुआ है, और ये व्हील बैरो जो है इस वाली को कहते हैं। द मैन फर्स्ट अप्लाइज फोर्स टू लिफ्ट इट, देखो पहले वो उसको ऊपर उठाने के लिए क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, फिर उसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। टू लिफ्ट इट एंड देन अप्लाइज फोर्स टू पुश इट, तब उसको पुश करने के लिए, एक उसको ऊपर उठाने के लिए और एक उसको धकेलने के लिए। देखो ना, कोई भी चीज़ है हमारे पास, हम इसको एक तो क्या करेंगे, ये ऐसे ऊपर उठाएंगे, तो ये उठाने के लिए, और फिर एक उठा के आगे को पुश करने के लिए, क्योंकि वो भारी है तो उसको ऊपर फोर्सेस भी ज़्यादा जो है वो एक्ट करेंगी। व्हेन, ठीक है, ही अप्लाइज अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच हैंडल, और वो हर हैंडल पे भी क्या कर रहा है, उसके 2 हैंडल हैं, उन दोनों पे जो है वो डिफरेंट फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है। व्हेन टर्निंग द व्हील बैरो अराउंड द कॉर्नर इन ऑर्डर टू कीप इट फ्रॉम टिपिंग ओवर। ठीक है, यानी कि वो जब व्हील बैरो को जब वो किसी कॉर्नर के गिर्द मोड़ने की कोशिश करता है, तो साथ वो उसको गिरने से बचाने की भी कोशिश करता है कि कहीं वो गिर ना जाए। द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अस, बस ये यहाँ तक आपके पास एग्जाम्पल आ गई। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, यानी कि हमारे ऊपर जो है फोर्सेस एक्टिंग ऑन अस आर। ठीक है, नंबर 1 आप ऐसे कर सकते हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नंबर 1। ठीक है, और ये क्या करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हेल्प्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये 2 फोर्सेस हैं, एक आपके पास क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और दूसरी आपके पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो साथ ही आ गया। उसके बाद है देयर आर टाइप्स ऑफ फोर्सेस आ गया, देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब देखो आपको एग्जांपल नहीं आती, यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिख दी, आप साथ में आपको एग्जांपल याद नहीं आ रही, आप यहाँ पे क्या कर लो, टाइप्स लिख दो कि देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नंबर 1 क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आ जाएगा, और नंबर 2 क्या आ जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आ जाएगा। ये साथ ये ऐड कर दो। इस तरह कुछ आपने थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ होगा, जो छोटा सा आंसर है तो उसमें अच्छा इंप्रेशन चला जाता है। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ अ फोर्स डैट इज़ एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर वो क्या कर रही है, एक फोर्स जो है एक जिस्म से दूसरे जिस्म पर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। ठीक है,
तो यहाँ से देखें जैसे मेरी बॉडी है और ये बॉल पॉइंट है, मेरा हाथ और बॉल पॉइंट है, तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ कि यहाँ पे वो कांटेक्ट में या राब्ते में। मैं अब इसको पकड़े बगैर तो इसके ऊपर नहीं फोर्स लगा सकती, तो ये कांटेक्ट में है तो फोर्सेस आगे वो बता रहा है कौन कौन सी कांटेक्ट फोर्सेस हैं। अप्लाइड फोर्स एक क्या आ जाएगी, अप्लाइड फोर्स जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे बॉल पॉइंट पे किसी भी चीज़ को पुशअप करना होगा, पुल करना होगा, ट्विस्ट करना होगा, तो ये सारी अप्लाइड फोर्सेस आ जाती हैं। आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नंबर 1 क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट भी उसने काफ़ी ज़्यादा टाइप्स दी हुई हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगी, आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स आ जाएगी। ये आप यहाँ तक जो है वो यहाँ तक लिख दो। साथ में आप कॉन्टैक्ट फोर्सेस की और एग्जांपल देना चाहते हो तो बता सकते हो, आप यहाँ पे वैसे ही बता सकते हो अप्लाइड फोर्सेस, ठीक है, कॉमा डाल के फ्रिक्शन की आ जाएगी, उसके बाद ड्रैग फोर्स आ जाती है, थ्रस्ट फोर्स आ जाती है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स आ जाती है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्या आ जाएगी आपके पास जो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो इस तरह ज़रा अच्छा सा कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो है वो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। फ्रिक्शन है, इट इज़ द फोर्स डैट रेजिस्ट मोशन। देखो जो मोशन की क्या करती है, मुखालफत करती है, रेजिस्ट करती है, मुखालफत करती है। व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन है, इसको कहता है कि एग्जांपल लिखें तो ठीक है। दिस फोर्स जो है यहाँ क्या करती है, हेल्प्स टू वॉक ऑन अ ग्राउंड, ठीक है। बर्ड्स कैन फ्लाई ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। वी कैन क्लाइंब अप ट्रीज एंड माउंटेन्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स। तो इस तरह आपके पास बहुत सारी हैं कि फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो है वो कहाँ पर, अगर वो आपसे एग्जांपल पूछ लेता है तो इस तरह आपने एग्जांपल्स लिख देनी है, ठीक है। दिस फोर्स हेल्प्स टू वॉक ऑन अ ग्राउंड, ठीक है। दिस फोर्स हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई इन द एयर, ठीक है। दिस फोर्स हेल्प अस टू क्लाइंब ऑन अ ट्रीज एंड हिल्स। तो देखिए मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बोल दी हैं इसकी। ड्रैग फोर्स है, ठीक है, द ड्रैग फोर्स इज़ द रेजिस्टेंस फोर्स। ये भी रेजिस्टेंट फोर्स होती है, यानी मुखालफत करने वाली फोर्स होती है। कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी की मोशन की वजह से ही पैदा होती है, ठीक है। ड्रैग फोर्स किस वजह से पैदा हो रही है, बॉडी की मोशन की वजह से। थ्रो अ फ्लूइड, जब एक फ्लूइड में कोई बॉडी मूव कर रही होती है, फ्लूइड मीन गैसेज और लिक्विड, दोनों में, गैसेज में कोई बॉडी मूव कर रही हो या लिक्विड में मूव कर रही हो, तो उस वक्त जो है, ठीक है, उस वक्त ये प्रोड्यूस होती है। इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन के हमेशा क्या करती है, ऑपोजिट जो है वो एक्ट करती है। यानी कि बॉडी अगर जो है वो दाएं तरफ एक्ट कर गया तो ये बाएं तरफ जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड्स। उसके बाद थ्रस्ट फोर्स है, देखो ये शॉर्ट है कि कोई सी 2 फोर्सेस को वो आपको क्या करने के लिए दे देगा, डिफाइन करने के लिए दे देगा। अगर लॉन्ग देगा तो वो कहे, ऐसे कह सकता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, डिफाइन करें और इसकी टाइप्स को क्या करें, एक्सप्लेन करें, तो तब भी ये सही है। अदरवाइज़ कोई सी 1 या 2 को वो डिफाइन करने को कह सकता है। तो थ्रस्ट है, ठीक है, इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, यानी लिक्विड लगाते हैं ऊपर की तरफ, जो फोर्स लिक्विड लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब हम किसी चीज़ को लिक्विड के अंदर डुबोते हैं तो जो ऊपर की तरफ उस ऑब्जेक्ट का ऊपर फोर्स एक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। When we try to immerse an object in water, we feel an upward force exerted on the object. This force increases as we push the object deeper into the water. यानी कि जितनी गहराई में आप ऑब्जेक्ट को जो है पुशअप करोगे उतनी ही ये फोर्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अ शिप can float in the sea due to this force which balance the weight of the ship। यानी कि शिप्स भी हैं, ठीक है, और बोट्स वगैरह भी हैं, तो सारे इनको कौन बैलेंस कर रहा है, थ्रस्ट की फोर्स जो है वो बैलेंस कर रही है। यानी कि उनका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जबकि थ्रस्ट फोर्स उनके ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। और तब तक ऑब्जेक्ट क्या करते रहते हैं, पानी पर फ्लोट करते हैं, जब तक जो है उनका वेट जो है वो थ्रस्ट फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है, या क्या होता है, लेस होता है। अगर थ्रस्ट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, थ्रस्ट की फोर्स कम हो जाएगी और तो ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, डूब जाएंगे पानी में, फिर वो उसके ऊपर फ्लोट नहीं कर सकेंगे।
तो ये आप एज ए एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना सा लिख के व्हेन, ठीक है, वी ट्राई टू इमर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल पूरी लिख सकते हो। नॉर्मल फोर्स है, इट इज़ द फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, रिएक्शन की। साथ ही आप लोगों ने MCQs के लिए भी याद रखना है कि उन्होंने साथ साथ बताई हुई है कि ये किस वजह से होती है, ठीक है। तो इट इज़ द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन इट, यानी कि कोई भी सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर ये रिएक्शन की फोर्स है जो अमल करती है। द फोर्स एक्ट्स अपवर्ड, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये जो नॉर्मल फोर्स होती है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है और ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, सरफेस पे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सपोर्ट फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। देखें जैसे किताब है, बुक है, ये टेबल पे पड़ी हुई है, टेबल पर बुक क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ये इसका एक्शन है। टेबल क्या कर रहा है, बुक पे ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स लगा रहा है, तो वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होती है, वेट के इक्वल होती है। नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होती है। एयर रेजिस्टेंस है, इट इज़ द रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑपोजिशन है ऑफर्ड बाय एयर, यानी कि जो एयर ऑफर कर रही है या हवा लगा रही है मुखालिफ सिमत में फोर्स, उसको हम क्या कहेंगे, एयर रेजिस्टेंस कहेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट, यानी जब ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में नीचे या ऊपर की तरफ फॉल कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो फोर्स एयर लगा रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। टेंशन फोर्स आ जाएगी, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप, जो रस्सी महसूस करती है। व्हेन अ पर्सन और लोड पुल्स इट, जब रस्सी के साथ कोई ऑब्जेक्ट लटकता है या कोई पर्सन उसको खींचता है तो जो उस वक़्त रस्सी एक्सपीरियंस कर रही होती है फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। उसके बाद इलास्टिक फोर्स आ जाता है, इट इज़ अ फोर्स डैट ब्रिंग्स सर्टेन मटीरियल्स बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड, यानी कि जब उनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है और जब हम उस फोर्स को हटा दें तो ऑब्जेक्ट्स दोबारा से अपनी ओरिजिनल जो है वो शेप में आ जाते हैं, तो इस फोर्स को हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। एग्जांपल्स आर रबर बैंड, स्प्रिंग्स, ठीक है। और ये ट्रैम्पोलिन वगैरह जो है, यानी कि इसके ऊपर अगर फोर्स लगाएं तो डी शेप होने के बाद बॉडी दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कितने टाइप्स हमने पढ़ी हैं, 7 टाइप्स जो है वो हमने पढ़ी हैं। आप लोगों ने याद रखना है अगर कोई MCQs वगैरह आ जाए तो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आ गया। अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइन एज द फोर्स, यहाँ से द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इस कॉल्ड क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो देखो ये डिस्टेंस से ये एक दूसरे पे एक्ट करती हैं। डैट इज़ वाई दीज आर समटाइम्स कॉल्ड एज एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी कि ये एक फासले से एक्ट कर रही होती हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ फील्ड link between non-contact forces. Due to this property, non-contact forces are also called field forces, ठीक है। आप सिंपल सी यहाँ से डेफिनेशन लिख के आप कह सकते हो कि ये क्या हैं, इनको फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं और ये जो है डिस्टेंस से एक्ट करती है, तो इतना काफ़ी है आपके पास, ठीक है। और फिर आगे जो है आप एग्जांपल्स लिख दो तो 2 नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, ये जो है काफ़ी होगा, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, और दीज फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेस, ठीक है। और दीज फोर्सेस कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस। और आगे नीचे एग्जांपल्स दे दो, ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही है, मैग्नेटिक फोर्स आ रही है। 3 इसकी जो है वो टाइप्स 4 दी हुई हैं, तो वो आप नाम लिख सकते हो। सबसे पहले जो है देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है आपके पास, तो इसकी क्या आ जाएगी, एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपके पास एग्जांपल आ गई, ठीक है। व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, ये आप रहने दें। इट इज़, यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगी, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ डैट ब्रिंग्स इट बैक टू द, क्या है, अर्थ, ठीक है। क्या है, द फोर्स विच ब्रिंग्स बैक द ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रो अपवर्ड,
इस कार्ड क्या है, आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इनफैक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। नंबर 2 ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, डैट एग्जिस्ट अमंग ऑल बॉडीज़, और ये ऑल बॉडीज़ में एग्जिस्ट करती है, विच हैव मैस, जिनका भी मैस होता है वहाँ पे ये भी पाई जाती है। इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स, क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये इसका फार्मूला दिया हुआ है, और वेयर m1 एंड m2 आर टू मैसेस, ठीक है, डिस्टेंस r जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, और g क्या है, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल है, इट्स वैल्यू इज़, ठीक है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो आप यहाँ से लेके इतना भी जो है वो लिख सकते हो इसको। ये मैं आपको इसकी, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2 दफ़ा आई हुई है, तो इसके आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। मैंने इसको आपको जो है वो लिख के भी प्रोवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर मैसेज इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फिर नंबर 2, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज़ द वीकेस्ट वन अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। और इसका फार्मूला F इज़ इक्वल टू क्या है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला, ऐसे भी आप लिख सकते हो, F इज़ इक्वल टू G कैपिटल M ओवर R स्क्वायर, ठीक है। M जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का मैस है, और कैपिटल M जो है वो अर्थ का मैस है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, देखो अट्रैक्टिव फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, और सारी फोर्सेस से क्या है, वीकेस्ट फोर्स है, और साथ फार्मूला लिख लिया। आपके पास जितनी भी आगे फोर्सेस आ रही हैं आप इसी तरह रखोगे, आपने उसको जो है वो 4-4 5-5 बातें इसकी जो है वो याद रख लेनी है। अगर बाकियों में फार्मूला नहीं होगा तो ये देखो, ये सब में बताया होगा कि ये अट्रैक्टिव है कि कौन सी फोर्स है, वीकेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है, ये वैल्यू ज़रूर याद रखनी है। साथ में ये MCQs पूछा जा सकता है। द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ ओवर सोलर सिस्टम इन फिक्स ऑर्बिट, यानी कि जो जितने भी सोलर सिस्टम के बाकी ऑर्बिट्स हैं और सूरज वगैरह ज़मीन है, वो उसको क्या करती है, उसके ऑर्बिट में घुमाए रखती है। वो इसी फोर्स की वजह से जो है ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की है, कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट, और वो